प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। आज की कहानी अपने आप को मोटिवेट करने की कहानी है। कभी भी हमारे सामने जब संकट की घड़ी आ जाती है ना, हमें घबराना नहीं चाहिए। शांति से सोच विचार कर उस संकट से हम बाहर कैसे निकले, इस पे चिंतन करना चाहिए। यदि हम घबरा गए, हताश हो गए, निराश हो गए, तो दोस्तों जिंदगी में कभी भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। एक किसान था और रात्रि के समय अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक सूखा कुआं था, तो किसान का एक बैल उस कुएं के अंदर गिर जाता है। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, पर अब किसान उस बैल को निकाले कैसे, बहुत सोचता रहा, पर कोई उपाय उसे नहीं मिला। बैल भी वहां से चिल्ला रहा था, क्योंकि बंधन के अंदर कोई भी रहना नहीं चाहता। सभी आजाद रहना चाहते हैं, आजाद घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं। हम किसी पंछी को पिंजड़े के अंदर बंद कर देते हैं, हम उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। अरे वो तो अनंत आकाश के अंदर स्वच्छंद उड़ने के लिए है, हम उन्हें कैद क्यों करें? यदि हमें कोई एक रूम के अंदर बंद करके चला जाए तो, जैसे हम बंधन में नहीं रहना चाहते, उसी तरह से संसार का प्रत्येक प्राणी मस्त मुक्त होना चाहता है। कर्मों की श्रृंखला के अंदर भी आत्मा घुट रही है, तड़फ रही है, इसे उन्मुक्त हो जाने दो। पर हम मोह माया, तेरी मेरी, इन बंधनों के अंदर हमने आत्मा को जकड़ के रखा है, उन्मुक्त नहीं होने दे रहे। किसान का ये बैल भी उस कुएं से बाहर निकलना चाहता था, चिल्ला रहा था, पर बार बार गोल गोल घूमता, उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और कुआं इतना भी छोटा नहीं था कि वो जंप मार के या किसान उसे खींच के निकाल ले। आखिर हार कर किसान ने सोचा कि अब बैल भी मेरा काफी बूढ़ा हो गया है और इसका अंतिम संस्कार ही कर देता हूं, यहां पर इसे दफना देता हूं। उसने गांव वालों को बुलाया, तगारी और फावड़ा लेके आओ और आजू बाजू से मिट्टी इकट्ठा कर करके इस कुएं को हम हमेशा के लिए बूर भी देते हैं, ताकि कोई दूसरा जानवर उसके अंदर ना गिरे, कोई इंसान ना गिर जाए। सबने कहा बात तो सही है, आज तो बैल मिला है, कल हम गिर गए तो क्या होगा? पर हम तो रस्सी की सहायता से ऊपर भी आ सकते, पर जानवर कैसे क्या आएगा? बहुत सोचने विचारने के पश्चात किसान ने निर्णय ले लिया कि जितनी मेहनत से मैं इसे बाहर निकालूंगा, लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा। मान लो एक आधे को नीचे गिराया, नीचे गया, रस्सियों से बांधा और खींचा गया, तो जरूरी नहीं है बचेगा, और उतनी तो कीमत मुझे लोगों को चुकानी पड़ेगी, मेहनताना देना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है इसे मिट्टी डाल डालकर इसको बूर देते हैं, दफना देते हैं। किसान ने सभी अपने साथियों से कहा कि तगारियां भर भर के मिट्टी डालते जाओ। ये बैल ज्यादा चिल्लाने लगा, समझ गया कि ये मुझे अब समाप्त करने पर तुले है। एक साथ 50-50 तगारी के अंदर मिट्टी डालने वाले लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे चारों तरफ से, और वो मिट्टी डाल रहे थे। पर ये बैल शांति से सोचता रहा, अब क्या करूं? मृत्यु तो सुनिश्चित दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे बुरने वाले हैं। पर वो तनिक सोचने के पश्चात उसके दिमाग में एक आइडिया आई। जैसे ही सब मिलके उसके ऊपर मिट्टी डालते, वो विद इन सेकेंड अपने पूरे शरीर को हिलाता, वो मिट्टी जो भी उसके शरीर पे गिरी है वो नीचे आ जाती
और तुरंत उस मिट्टी के ढेर के ऊपर वो खड़ा हो जाता। धीरे धीरे वो ऐसा ही करता गया, कुआं भरता गया, बैल ऊपर आता गया, मिट्टी के ऊपर पैर रखता गया, अपनी शरीर की मिट्टी झटकता, जैसे ही मिट्टी नीचे गिरती उसके ऊपर पैर रखता, और ऐसे करते करते बैल ऊपर आ गया, कुआं भर गया। कहने का अभिप्राय दोस्तों, जिंदगी के अंदर यदि हमने सूझबूझ के साथ अपनी हिम्मत को बरकरार रखा, हिम्मत हारे नहीं, सफलता अपने आप हमारे चरणों का चुम्बन करने के लिए आतुरित रहती है और हम सफल हो ही जाते हैं, जैसे कि वो बैल सफल हो गया। अरे वो तो तिर्यंच है, हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य का मस्तिष्क उर्वरित रहता है, तरह तरह की आइडियाज उसके अंदर आती रहती है, बस चाहिए हिम्मत बनाए रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।